सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। तो ये है हमारा दूसरा चैनल जिस पर हम सारे पुराने इस मज़ेदार ड्रामा जो हैं वो अपलोड करने वाले हैं। और दूसरे चैनल पर हम सारे लेटेस्ट ड्रामा को अपडेट करेंगे। तो दोनों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और यही वो पहला ड्रामा है जिसे मैंने देखा था और लगभग इसे मैंने 6 से 7 बार देखा होगा, क्योंकि इसके जो कपल्स हैं, जो लीड रोल है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इस ड्रामा में इतने फनी मोमेंट्स हैं और साथ ही साथ लव ट्रायंगल, जेलेसी, ओवरऑल ये ड्रामा बम्पर पैक है। इसलिए मैंने ये ड्रामा इतनी बार देखा है और मेरे फेवरेट लिस्ट में ये नंबर 1 पे आता है। तो चलो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोफेशनल सिंगल एपिसोड 1। सो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें बड़ा सा कैंपस दिखाया जाता है और ये ड्रामा भी इसी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, जहाँ पर हमारी क्यूट सी फीमेल लीड संजिया को दिखाया जाता है। और वो बोलती है कि मेरे सिर्फ 2 ही सपने हैं। एक, मुझे ऑयल पेंटिंग करनी है, क्योंकि वो अभी जिस विभाग में है वो है स्कल्पचर डिपार्टमेंट, जहाँ पर कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, मिट्टी से कला बनाई जाती है। उस डिपार्टमेंट से चेंज करके वो ऑयल पेंटिंग में जाना चाहती है। ठीक है। दूसरा जो है, वो अपने सिंगलपन को तोड़ना चाहती है। वो हमेशा से सिंगल रही है, ये उसका कभी बॉयफ्रेंड नहीं बना है। तो वो बोलना चाहती है कि मेरे ऊपर जो ये प्रोफेशनल सिंगल का ये टैग लगा हुआ है उसे मुझे ख़त्म करना है। और उसके साथ ही उसके 3 दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि तीनों उसके बेस्ट फ्रेंड और साथ ही साथ रूममेट भी होते हैं। और ये है हमारे ड्रामा का मेन लीड, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और अपने कॉलेज में लिटरली ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोग इसे चाहते हैं। ये जिस फील्ड में है भाई, वो हर चीज़ में ये अच्छा ही है, या स्पोर्ट्स हो या स्टडी हो, और इसका एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल है। सो आज कॉलेज में है डिसिप्लिन डे। डिसिप्लिन डे में हमारा हीरो क्यूशन अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉलेज के हर एक रूम की चेकिंग करता है। मतलब कॉलेज की तरफ से ही है और एक टीम बनी हुई है। ये देखना है कि सब चीज़ सही चल रहा है कि नहीं, कॉलेज में कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा, कोई धूम्रपान जैसी चीज़ें तो नहीं कर रहा है, या फिर गैम्बलिंग या स्मोक, समझ रहे हो ना। तो ये हमारा हीरो क्यूशन जो है हमारे शिनचिया के रूम में पहुंचता है, जहां पर वो लोग पत्ते खेल रहे होते हैं, जो कि इलीगल है। और उसे देखकर तो पूरे रूम में खलबली मच जाती है। सो क्यूसेन सिंसिया और उसके फ्रेंड्स को गैम्बलिंग करते हुए पकड़ लेता है, जिसे पनिशमेंट के तौर पर स्कूल की, मतलब भाई कॉलेज की सफाई सी करनी होती है। तो सिंसिया यहाँ अपने भाई क्यूशन के बारे में बोलती है कि ये जो लड़का है ना, ये इसके नाक के नीचे ही एटीट्यूड भरा हुआ है। इससे ज़्यादा एटीट्यूड वाला लड़का मैंने देखा ही नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी इससे मेरी कुछ बनने वाली है। सो कुछ दिनों के बाद आज संस्या जो है वो भागती हुई दिखाई दे रही होती है, जहाँ पर पता चलता है कि उसका कोई एग्ज़ाम है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एग्ज़ाम से ही वो अपने डिपार्टमेंट चेंज करके वो ऑयल पेंटिंग के विभाग में जा सकती है। और वो काफ़ी लेट हो चुकी होती है। सो वो डिसाइड करती है कि लंबे रास्ते से ना जाके वो शॉर्टकट रास्ते से जाएगी, लेकिन शॉर्टकट रास्ता बंद है। फिर भी वो रिस्क लेती है, क्योंकि वो उसके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। वो साल भर से उसकी ही प्रैक्टिस कर रही थी। सो रास्ते में एक छोटा-सा ब्रिज पड़ता है, और जैसे ही संस्या वहाँ से गुज़रती है भाई, वो उसकी मुलाकात ट्यूशन से हो जाती है। और वो बोलती है, "शे! आज कितना ही बुरा दिन होने वाला है कि ये मुझे सामने से ही मिल गया है।" फिर उसके बाद वो बोलता है कि रास्ता ब्लॉक है, तुम्हें उधर से जाना चाहिए। फिर वो बोलती है, "मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दो।" वो बोलता है, "ठीक है भाई, तुम जाओ।" और वो जैसे ही वहाँ से जाने की कोशिश करती है, उसका बैग जो है उसके स्ट्रक्चर से फँस कर भाई लिटरली उसका जो उसका आर्ट होता है क्यूशेन का, वो नीचे गिरता है। और दूसरी तरफ संस्या जो है वो तालाब में गिरती है। और क्यूशेन जो होता है वो लिटरली अपने आर्ट को बचाने जाता है। अगर वो चाहता तो संस्या को बचा सकता था, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो सोचता है संस्या को बचाने के लिए, तब तक वो पानी में गिर चुकी थी। सो संस्या हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है, और ट्यूशन भाई अपने जूते उतारने लग रहा कि भाई ऐसे समय में अपने जूते कौन उतारता है। तभी हमें हमारे ड्रामा का सेकंड मेन लीड शोंग-ची दिखाया जाता है, जो कि बोटिंग ही कर रहा होता है। वो सीधे संस्या के पास जाता है और उसे सेव करके किनारे पे लाता है। देन अपना क्यूशन संस्या को बच्चे की तरह नदी से उठा कर भाई यहाँ बैठाता है। वो देखो किस तरह वो बच्चे की तरह उसे बैठाता है। देन उसके बाद वो बोलती है कि टाइम कितना हो रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका होता है। देन संस्या जो है सोंगची को बोलती है कि प्लीज़ क्या तुम मेरा ऑयल पेंटिंग करने वाला डिब्बा भी ला सकते हो, जिसमें उसके सारे ब्रशेस होते हैं। तो वो उसे फटा के ला के उसे वो भी हाथ में दे देता है। देन संस्या उसे हीरो थैंक्स अ लॉट ऐसा बोलकर बहुत ही तेज़ी में वापस वहाँ भागती है। देन क्यूशन जो है संस्या को रोकने की कोशिश करता है कि जाओ अपने कपड़े चेंज करके आओ, लेकिन वो ज़रा भी नहीं सुनती है। देन वो अपने स्क्रिप्चर के पास जाता है,
वो देखता है कि भाई उसका भी चेहरा पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तो संध्या जब एग्ज़ाम देने पहुँचती है तो भाई वो उसका एडमिट कार्ड माँगती है और एडमिट कार्ड पूरी तरीके से भीग चुका था, गीला हो चुका था। देन वो उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं करती, बोलती है सॉरी मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दे सकती है, इससे पता नहीं चलता है कि ये तुम ही हो। देन वो उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि मैंने साल भर इसके लिए बहुत मेहनत की है, प्लीज़ मेरा, लेकिन वो मना करती, बोलती नहीं। उल्टा वो पेंटिंग का बॉक्स अपना खोलती है तो सारा जो गंदा पानी होता है, वो छींटे होते हैं, वो सब उस मैडम पे पड़ जाते हैं। देन वो लिटरली उसे साफ मना कर देती है कि तुम आज इस साल तो भाई एग्ज़ाम देने से रही। सो इस तरफ ट्यूशन जब अपने रूम में पहुँचता है तो उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या ये कीचड़ से क्यों खेल के आ रहे हो? तभी वो पूरा सिचुएशन बताता है। वो लोग पूछते हैं कि तो तुम कर क्या रहे थे जब वो पानी में गिरी? बोलता मैं तो अपने क्या? तुम अपने जूते उतार रहे थे जब वो लड़की, ये क्या किया तुमने? बताओ, अगर तुमने उसे बचाया होता तब तक तो वो तुम्हारे प्यार में गिर गई होती, वो तुम्हें कितना थैंक यू बोल रही होती, बोलती कि हुसैन तुमने मेरी जान बचा ली। किस तरह का आदमी हो तुम? देन उसे भी लगता है कि हाँ, मैंने गलती कर दी है, लेकिन उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। दूसरी तरफ संध्या जो होती है वो भी बोलती है किस तरह का निर्दयी आदमी बताओ। मैं पानी में गिर रही थी, वो मुझे बचाने के बजाय वो अपने स्क्रिप्चर को बचाने लगा था। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है ये तो ऐसे ड्रामे की शुरुआत लगती है, जब ड्रामे में ऐसे प्यार होता है ना, उनकी भी शुरुआत ऐसी होती है, लड़ाई झगड़े से ही। देन संध्या बोलती है क्या? वो अकड़ू वही रह गया है मुझे? चाहे जो हो जाए भाई, अब दोबारा तो मैं उससे कभी बात करूँगी ही नहीं। उसकी अकड़ू के वजह से मैं एग्ज़ामिनेशन तक नहीं दे पाई। तो तभी संध्या के मोबाइल पे मैसेज आता है कि एक लड़का जो है नीचे उसका वेट कर रहा है। देन संध्या को लगता है कि शायद कोई अच्छा लड़का हो। वो लोग फ्रेंड भी उसको विश करते हैं। जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि एक लड़का है जो भाई उसके नाखून बड़े-बड़े हैं और वो कानों में अपने उँगली किए हुए है और वो उसके नाखून से खेल रहा है। तो वो लिटरली ऐसे एकदम से ऐसा करने लगती है और वो बोलती है प्लीज़ मुझे छूना नहीं मत, प्लीज़ मुझे कहीं छू ना ले। और जब उसे छूता है तो भाई वो उल्टी जैसा उसको उसके मुँह पे करने लगती है, क्योंकि वो लड़का वो इसके लिए मेडिसिन लेकर आया था। वो बोलता था कि मुझे लगा कि तुम मेडिसिन की ज़रूरत होगी, तुम पानी में गिर गई थी। तो वो मेडिसिन लेके वहाँ से भाग जाती है। वो मतलब भाई वो उसका बॉयफ्रेंड बनना चाह रहा था। देन उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार तुम्हें कितने लड़के मिल रहे हैं, तुम्हें किसी को तो हाँ बोलना चाहिए ना। देन वो बताती है क्या उसे? जानती हो वो कानों में उसने उँगली किया हुआ था, मेल निकाल रहा था, उसी हाथों से उसने मुझे टच किया। तो इस तरह के तुम्हें तो कभी कोई बॉयफ्रेंड मिलेगा ही नहीं। तुम हमेशा प्रोफेशनल सिंगल ही हमेशा ही रहोगी। तो ये टैग इसीलिए संध्या को दिया गया है कि वो भाई उसका अभी तक कोई भी बॉयफ्रेंड बना ही नहीं। सो संध्या को उसकी मैडम फिर से मिलती है, उसके लिए एक अच्छी खबर देती है कि भाई एक बार और तुम्हारे पास मौका है, इस साल के अंत में इसका एग्ज़ाम फिर से होगा। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट चाहिए जो कि तुम्हें अपने क्लास में भाई अच्छे नंबरों से पास होना होगा, और कुछ क्राइटेरिया बताती है। वो बोलती है कि चाहे जो हो जाए मैं मिशन पास करूँगी और ये एग्ज़ाम देकर अपना डिपार्टमेंट चेंज कर ही लूँगी। सोशन से और उसके फ्रेंड जब जा रहे होते हैं तभी वहाँ सॉन्ग्स आ जाता है। उसकी फ्रेंड देख के बोलती है वाह वो देखो सॉन्ग्स आ रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर लड़का है और अभी भी सिंगल है। तो सोंगची ये उन लोगों की मदद करता है वो पार्सल को उनके रूम में रखने के लिए। तो वो सोंगची को वो लोग बोलते हैं कि भाई उसने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें उसे कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो संध्या उसके लिए मना करती है, बोलती नहीं ऐसा क्या है? बोलती है अरे तुम ऐसा क्या, कॉलेज की सारी लड़कियाँ उस पे मरती हैं और तुम्हें, बोले क्या पता वो अब मैं उसे गिफ्ट दूँ तो उसे लगे कि कहीं मैं उस पे ट्राई ना मार रही हूँ, ठीक है? तो बता रहे तुम कम से कम ट्राई करो, क्या पता वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बन जाए। सो नेक्स्ट डे संध्या जो होती है सोंगची के लिए एक स्मार्ट वॉच लेकर जाती है। इसलिए नहीं कि वो उसे बॉयफ्रेंड बनाना चाहती, बल्कि इसलिए क्योंकि सच में उसने उसकी जान बचाई थी। सोंगची उसे लेकर बहुत खुश होता है, बोलता है थैंक यू। पहले तो वो मना करता है लेकिन फिर बोलता है थैंक यू, मुझे सच में इसकी ज़रूरत थी। फिर उसके बाद संध्या बाहर निकल कर अपने फ्रेंड पे जब बात कर रही होती है तो वो पूछती है कि क्या सोंगची ने कुछ बोला क्या तुमसे? देन वो बोलती है कि अरे वो कुछ बोले ना बोले मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है जो सबके साथ स्वीट बने, सबके साथ अच्छे बने। अगर वो सबके साथ अच्छा बन रहा है, मेरे साथ अच्छा बन रहा है तो क्या ही डिफ़रेंस है? मुझे ऐसे लड़का चाहिए जो सबके साथ रूड हो, सबको भाव ना दे लेकिन सिर्फ़ मुझे ही भाव दे। ये बात जो है सोंगची सुन रहा होता है। तभी वो संध्या जब उसे देखती है तो थोड़ी-सी वो हो जाती है कि भाई ये क्या ही मैं उसके बोल दिया, और उसे सॉरी बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। सो सोंगसी को भी इस बात से उतना फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो भी इस इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद उसे कुछ चीज़ याद आती है कि उसकी जो चाइल्डहुड फ्रेंड थी बचपन की,
उसने भी उसके साथ खेलते वक़्त ये बात बोली थी कि वो मैं उस लड़के को कभी पसंद नहीं करूँगी जो सबके साथ अच्छा हो। मैं सिर्फ़ उसे ही पसंद करूँगी जो सिर्फ़ मेरे साथ अच्छा हो। देन ये बात सुनते जब उसे याद आती है तो वो सोचता है कि सॉन्ग कि क्या ये सच में संच्या वही संच्या है? क्या ये सच में ऐसा है? क्या ये सच में वही संच्या है? तो कुछ देर बाद हमारी शाओजिन को एटीट्यूड बॉय क्यूशन मिलता है जो कि अभी भी उसे एटीट्यूड से ही बात कर रहा होता है। वो उसे जब देखता है तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें बुखार है? वो उसके मुंह पे ही छींक देती है तो वो बोलता है जाके पहले दवाई ले लो। तो वो बोलता है प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहा करो, जब भी मैं तुमसे मिलती हूँ ना ज़रूर कुछ ना कुछ मुसीबत होने वाली होती है। और आज कॉलेज में एक अच्छा सा मतलब कोई सेलिब्रिटी सा आने वाला है तो मुझे उससे मिलना है, ठीक है? और इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो। ऐसा बोल के वो वहाँ से भाग जाती है। सुशांत और उसकी फ्रेंड जो है कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलकर आ ही रहे होते हैं, तभी हमारा क्वेश्चन वहाँ पर खड़ा होता है कि भाई लो ये तुम्हारे लिए मैं मेडिसिन लाया हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी वजह से ही भाई तुम्हें सर्दी लगी है, तुम्हें बुखार हो गया है। तो यहाँ पर संशा भी भाई एकदम एटीट्यूड में हाँ भाई लाओ ना दो, और ऐसा बोल के वो भाई मेडिसिन लेके चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। लगता है इन लोगों का अभी कुछ दिन तक ऐसे ही चलने वाला है। सो ये है संचा और क्यूशन और सभी के मिलके जो क्लासमेट्स हैं उनकी ये क्लास है जहाँ पर स्कल्पचर की प्रैक्टिस होती है। जहाँ पर पता चलता है कि एक स्कल्पचर का जो है वो कॉम्पिटिशन होने वाला है, एग्जीबिशन होने वाला है। तो जो भी सबसे बेस्ट डिज़ाइन बना के मुझे देगा, भाई मुझे इम्प्रेस करेगा, उसे मैं रिकमेंड करूँगा, उसे आगे भेजूँगा। और वो टीचर आके अपने क्यूशन को बोलते हैं ध्यान से, इस बार स्कल्पचर टूटना नहीं चाहिए। सो ये कॉम्पिटिशन जो है शंशा और क्यूशन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि शंशा को वो हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, प्रिंसिपल की नज़र में आना है, तभी उसको ट्रांसफ़र हो सकता है ओल पेंटिंग में। और क्यूशन जो है भाई वो किसी से पीछे नहीं रह सकता, इसलिए उसे इसमें मास्टर भाई सबसे अच्छा वाला करना ही है। सो यहाँ पर वो उसकी फ्रेंड बोलती है शंशा को तो क्यूशन के होते हुए तो तुम तो फर्स्ट मार ही नहीं सकती हो। तो वो जाके बोलती है ऐसा करूँगी मैं रात को आके ना उसकी स्क्रिप्चर को ही तोड़ दूँगी। तो भाई मैं तो नंबर 1 आ ही हाँ सकती हूँ ना। और क्वेश्चन पीछे आके उनकी ये बातें सुन रहा होता है, क्योंकि वो संशय का एक स्प्रे जो होता है वो लाके उसे देता है, बोलता है तुम अपने सामान को थोड़ा संभाल के रखा करो, ये मेरे टेक्स्ट पर था। सो रात होते ही संशय ने डिसाइड किया कि भाई मैं अपने स्क्रिप्चर पे काम करूँगी और क्वेश्चन से भी अच्छा स्क्रिप्चर बना के दिखाऊँगी, ताकि मैं बाइक एग्जीबिशन में मेरा नाम आगे आ सके। और लेकिन वो जैसा सोचती है वैसा होता नहीं है, और उल्टा ही उसके बैग से लड़कर भाई क्वेश्चन का जो स्क्रिप्चर होता है, जो उसने खोपड़ी बनाया होता है, वो पूरी तरीके से गिर के भाई ख़राब हो जाता है। तो वो बोलती है धत तरीके अब ये क्या हो गया। देन तभी वो सोचती कि अब मैं क्या ही करूँ। सो बोलती है अरे मुझे तो किसी ने देखा नहीं, एक काम करती हूँ मैं भाग जाती हूँ। देन वो जैसे भागने लगती है फिर बोलती नहीं यार, एक बार उसके साथ बुरा हो चुका है, उसका स्ट्रक्चर मैंने गिर गया है, भले ही चलो दोनों हिसाब बराबर करते हैं। देन वो डिसाइड करती है कि भाई मैं अपना काम छोड़कर उसी का स्क्रैप्चर फिर से बहुत बढ़िया से बना दूँगी, क्योंकि खोपड़ी तो खोपड़ी ही होती है, उसे क्या ही पता चलेगा। और वो रात भर लिटरली अपने स्क्रैप्चर को छोड़कर क्यूशन के स्क्रैप्चर को बनाना स्टार्ट करती है। सो सुबह जैसे होती है क्यूशन अपने वर्क को फिर आके देखता है, दिनों एक ही बार बोलता है, "क्या रात में यहाँ पे चोर आया था क्या?" तो उसके दोस्त बोलते हैं, "क्यों? क्या हुआ?" तो बोलता है कि, "ये मेरा आर्टवर्क नहीं है।" तो बोलते वो लोग बोलते हैं, "अरे! ये तो सेम ही लग रहा है, तुम्हारी खोपड़ी जैसी लग रही है।" वो बोलता है कि, "नहीं, ये वो नहीं है। किसी ने मेरा स्क्रिप्चर बदल दिया है।" और ऐसा बोलकर भाई एपिसोड का समाप्त ही हो जाता है और संध्या का मुँह देखने लायक हो जाता है। वो पूरा डर जाती है कि भाई इसे कैसे पता चल गया? मैंने तो इतनी मेहनत से इसे इतना अच्छा बनाया था। सो सी इन द नेक्स्ट एपिसोड गाइस। ये ड्रामा लिटरली बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है। आपको सच में मज़ा आ जाएगा, तो जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब कर दो। और मेरा टेक चैनल मैंने भाई उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पर मैंने अपना फेस रिवील भी कर दिया है। जाओ जाके मेरा थोपड़ा देखो और पसंद आए तो सब्सक्राइब करो। सी इन द नेक्स्ट एपिसोड, जल्दी से लाइक कर दो।